जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है वो ये आता है कि भाई रियल एस्टेट में एंट्री करने का ये राइट टाइम है कि नहीं है। और मेरा जवाब होता है कि भाई आप अपनी प्राइमरी रेजिडेंस बाय कर रहे हैं या रेंटल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और इनकी जो डायनेमिक्स है वो भी मुख्तलिफ हैं। क्योंकि अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस बाय करते हैं तो आप वो घर एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे होते, वो आपका शेल्टर होता है। ठीक है, आपकी फैमिली उसमें ग्रो करती है, आपके बच्चे ग्रो करते हैं, आपका कोई इमीडिएट प्लान नहीं होता उसको 2-3 साल में सेल करने का। और फिर आपको रहने के लिए जगह चाहिए, एक शेल्टर चाहिए, छत चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली को वहाँ प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, ये जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन होता है ना, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड इन अ रेंटल प्रॉपर्टी। क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी में होता है कि आज है कल नहीं, लैंडलॉर्ड कहते हैं भाई निकलना पड़ेगा आपको, मैं रेनोवेशन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस बाई कर रहे हैं, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। उसमें आपके इमोशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व होते हैं ना। अगर आप अपना घर खरीद होते हैं, ज़ाती घर, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के पहलू में उसको मेजर नहीं कर सकते, समझ ना बात। तो अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस बाय कर रहे हैं तो भाई उसका कोई टाइम नहीं होता। आपने रेंट भी पे करना है, आपने और रेंट भी कोई इतना सस्ता तो है नहीं है। अब ठीक है, रेंट थोड़े से सस्ते हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन अभी भी अगर आप एक 2 बेडरूम कॉन्डो लेने जाते हैं तो $3,000 से कम का आपको नहीं मिलता। सही है। तो अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस बाय करें तो भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। ये मेरा सिंपल सा जवाब होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली वो ख़रीदें और उसमें बैठ जाएं और उसमें अपनी लाइफ गुजारें। अच्छा, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से पूछ रहे हैं तो भाई मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कनाडा जैसे मुल्क में अब रेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया है कि भाई कनाडा जैसा मुल्क रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। वो क्यों? देखें, अगर आप सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन में फ्लिप कर रहे हैं तो वो एक स्पेकुलेशन है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो स्पेकुलेशन है कि आपने बुक करा दिया, आप चाह रहे हैं कि उसको मैं असाइनमेंट पे फ्लिप कर दूं। ये गेम चल गया अभी पिछले 2-4 साल के अंदर, अब नहीं चल रहा वो। अब लोग रो रहे हैं, फंसे हुए हैं उसके अंदर। जो असल गेम था ना रेंटल प्रॉपर्टी का, वो ये था कि आप बाय करें, आप उसमें उसको क्लोज़ करें, उसमें टेनेंट को घुसाएं, टेनेंट आपको रेंट पे करेगा, उस रेंट से आप अपना मोर्गेज पे करें, एक्सपेंसेस पे करें, टैक्सेस पे करें, फिर जो कुछ बचता है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो, वो आप पॉकेट करें। दैट इज़ अ कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस। लेकिन कनाडा जैसे मुल्क में इट कैन नॉट बी डन, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। वो क्यों? क्योंकि कनाडा में जो राइट्स हैं ना टेनेंट्स के, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बिल्कुल एंटाई लैंडलॉर्ड हैं। अगर लैंडलॉर्ड किसी गंदे टेनेंट के साथ फंस जाए, वो आपको नाक चने चबवा देता है। मैं भुगत चुका हूँ, 1.5 साल मैंने एक अनपेड टेनेंट को झेला है। और जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड है ना, वो तो दुनिया का सबसे से कहते हैं ना थका हुआ इदारा है। इतने सुस्त लोग हैं, इतना बैकलॉग है उनके पास, और आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनी थिंग टू पुट प्रेशर ऑन दैम। तो मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि भाई ये मुल्क रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के काबिल है ही नहीं। ठीक है, आपको कोई अच्छा किराया मिल जाए, आपकी किस्मत है, लेकिन किस्मत पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती भाई। इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर। ठीक है, अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँगा, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट इज़ ए टेंजिबल एसेट। बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट चीज़ की एसेट्स है ना, स्टॉक्स, ठीक है, या क्रिप्टो, ये सब नॉन टेंजिबल चीज़ें, ये पेपर मनी है। ठीक है, हमारा ट्रस्ट है उसके ऊपर, लेकिन इट कैन बी डिसअपियर लाइक दिस। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास टेंजिबल एसेट्स भी हों। आपका डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें स्टॉक्स भी हो, क्रिप्टो भी हो, गोल्ड भी हो, ठीक है, और रियल एस्टेट भी हो। तो रियल एस्टेट, जितने भी जो बड़े बड़े क्रिप्टो के मिलियनर्स हैं ना, इन दी एंड वो प्रॉफिट कमा के रियल एस्टेट में ही घुसते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्क तो उन्होंने करना है ना पैसा। और रियल एस्टेट या गोल्ड फिजिकल एसेट है, टेंजिबल एसेट है। तो अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँगा, कनाडा में नहीं करूँगा भाई, और ना ही यूएस में होगा। यूएस में भी वही सीन है। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो लैंडलॉर्ड फ्रेंडली हैं, लेकिन यूएस में इतने हाई टैक्सेस हैं कि वो आपका कैश फ्लो की सिचुएशन बनती नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसी लोकेशन में जहाँ मुझे अच्छा कैश फ्लो मिले और जहाँ पे जो लॉज हों वो लैंडलॉर्ड फ्रेंडली हों। दुबई की मैं अक्सर बात करता हूँ। ठीक है, दुबई में अगर आपको कोई गंदा टेनेंट आ गया ना, 2 महीने में वो डिपोर्ट होता है। ठीक है, आप कंप्लेन करें दुबई के डिपार्टमेंट में जाके, पुलिस को बुलाएं,
2 महीने में डिपोर्ट होगा वो, ठीक है। तो वहाँ तो ये हेरा फेरी नहीं चलती भाई, तो टेनेंट को पे करना है, रेंट तो करना है, दैट्स इट। तो ये वहाँ पे फ़ायदा है। दूसरा है कि वहाँ पे कैश फ्लो जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे आप एयरबीएनबी चला सकते हैं। इट इज़ अ हॉट मार्केट, अभी दुनिया भर से लोग वहाँ जा रहे हैं, दुनिया भर से पैसा वहाँ लग रहा है। इट इज़ दी हॉट मार्केट टू इन्वेस्ट इन टू रियल एस्टेट। थोड़ी सी महंगी हो गई है लास्ट मंथ, बबल है कि नहीं है, इट्स हार्ड टू से, ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ आ रहे हैं और पैसा लेके आ रहे हैं, सही है। दूसरी मार्केट जो खुल रही है वो है ओमान की। ओमान इस वक्त सबसे हिडन जेम है जिसकी कोई बात नहीं करता मेन स्ट्रीम के ऊपर, बट दे आर ओपनिंग इट अप। मैंने 2-3 पॉडकास्ट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसके हवाले से, तो उसको जाकर चेक कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए ओमान में। दे आर ऑल्सो गिविंग यू रेजिडेंसी फॉर 2 ईयर्स, एक्चुअली मोर देन 2 ईयर्स भी है अगर आप ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी उठाते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास 2 ईयर्स की रेजिडेंसी आती है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ओमान में। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस, उसकी जो डायनेमिक्स हैं, जो उसकी जियो लोकेशन है, जो उसका पूरा जो सी कोस्ट का एरिया है, वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल मिडल ईस्ट कंट्री। तो मेरी जो पॉडकास्ट है मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बात की है उसके ऊपर, तो जाके जाइए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेट मी नो, रीच आउट टू मी ऑन ईमेल। मैं आपको वहाँ की जो टीम है रियल एस्टेट की, उससे मैं कनेक्ट कर दूँगा आपको। यू कैन कंफर्टेबली टॉक टू दैम, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। कोई रश नहीं है, लेकिन दे आर द राइट पर्सन टू टॉक टू, ठीक है। तो पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today.